a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जोर पकड़ चुकी है आजादी की तहरीक। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन असातीजा का एहतजाज। और वादी के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर जारी है सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। अवाम, तलबा तंजीमें और कौम परस्त जमातें आज़ादी की इस जद्दोजहद में तवील अरसे से लगी हुई हैं। ये तंजीमें अवाम को आज़ादी के तई बावर करवाने के लिए भी मुसलसल कोशिश करती रहती हैं। हालिया रोज जिस तरह से पूरे खित्ते में अपने हुकूक को लेकर आवामी तहरीक देखने को मिली, उसने इस्लामाबाद को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब कौम परस्त जमातें अवाम में आई बेदारी को जाया नहीं जाने देना चाहती, इसीलिए अब भी लगातार मीटिंग और जुलूस का दौर जारी है। पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाले अवाम, तुलबा और कौम परस्त जमातों को दबाने में लगा हुआ है। हालिया रोज मुंह की खाने के बावजूद इस्लामाबाद अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों भी कौम परस्तों के ऐसे ही एक जलसे को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने पाकिस्तान के इशारे पर इस कन्वेंशन के मुंतज़मीन पर दबाव डालकर ये इजलास रद्द करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे नाकामी ही हाथ लगी। ऐसा देखने में आया है कि इस्लामाबाद हुकूमत और वहां के फौजी अफसरान जोश से लबरेज आवाम को जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ये जमातें निखरती जा रही हैं। आज यहाँ आकर महसूस हो रहा है कि हमने जिस जंग का आगाज किया है कि उसका पाँव सही जगह पे पड़ा है। लोग कहते हैं आपने दुम पे पाँव डाला है, हम कहते हैं दुम पे नहीं, हमने गर्दन पे पाँव डाला हुआ है और इनकी गर्दन हमारे पाँव के नीचे है। हमारे लोग मरे। मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि बाकी मेहमान ग्रामी ने बात करनी है। मुख्तसर बात, हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। लोगों ने मजम्मत की, जिसने एक पत्थर मारा, जिसने पुलिस चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खड़ा हुआ, जिसने छाती पे गोली खाई, जो जख्मी हुए, जिन्होंने डंडे खाए, वो सारे हमारे लोग हैं। हम उनके पीछे उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। किसी के अंदर अगर हिम्मत है, उनको हाथ लगा कर दिखाए। कन्वेंशन सेंटर पर जमा होने से पहले पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कौम परस्तों का हुजूम इकट्ठा हुआ। पाकिस्तान के कब्जे से आज़ादी के नारे बुलंद करते हुए कौम परस्त इस खित्ते पर होने वाले जुल्म और सितम का हवाला देते हुए दिखे। इन्हें नाराजगी है उस पाकिस्तान से जिसने इन्हें महज ज़र खरीद गुलाम से बढ़कर कुछ नहीं समझा। यहाँ की कुदरती दौलत लूटकर अपने महल आबाद किए। एहतजाजियों का साफ तौर पर कहना था कि आज अगर खित्ते की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होती है तो इसकी वजह पाकिस्तान का जालिमाना रवैया है। और ये इनके लिए लास्ट है कि आप हदूद क्रॉस कर चुके हो। हम बहुत बुरा मन रहे हैं। हमने लाशें उठाने के बावजूद भी मैं शौकत नवाज मीर से ये सुनता रहा हूँ कि किसी तरीके से तसादम नहीं होना चाहिए। हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। यहाँ से आगे कुर्बानी हमारी नहीं तुम्हारी लगेगी। इस 53 के टोले की कुर्बानी लगेगी। ये पुलिस वाले और यहाँ की इंतजामिया और अदारे कहते हैं कि अमन कायम करने में मदद करो। नफरत पैदा हो गई है। 6 साल के बच्चे पे दहशतगर्दी का मुकदमा कायम करते हो, फिर कहते हो नफरत पैदा हो गई है। फिर लोग यहाँ फूल बरसाएंगे, आप पे तो जूते बरसाने चाहिए। JKNSF जैसी कौम परस्त तंजीमों से पाकिस्तान कितना खौफ खाता है, इनसे कितना खफा है,
इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब बड़े लीडरान को कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए मुजफ्फराबाद आने की इजाजत नहीं दी गई। वैसे पाकिस्तान भला अपने नाजायज कब्जे वाले खित्ते में आजादी की बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन न सिर्फ रैली में बल्कि सेंटर के अंदर हम छीन के लेंगे आजादी, हमारा हक है आजादी जैसे नारे बार बार गूंजते सुनाई दिए। मुख्तलिफ कौम परस्त लीडरों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सारे हुकूक सलब कर रखे हैं। नाम निहाद नुमाइंदे और कठपुतली इंतजामिया के बल पर ही यहाँ हमेशा हुकूमत चलाने की कोशिश होती आई है। इसीलिए अपनी कौम के भीतर छिपे गद्दारों को पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की बात भी उठ रही है। न सिर्फ कौम परस्त लीडरों बल्कि आम आवाम का भी कहना है कि ना ही कठपुतली हुक्मरान और ना ही पाकिस्तान सुधरने वाला है। अगर कोई इलाके पाकिस्तान का हामी दोस्त यहाँ ये स्टेज इस्तेमाल करेगा, वो इस SOPs का ख्याल नहीं रखेगा, उसका गिरबान भी हम पकड़ेंगे। ये कोई स्टेज नहीं है, ये अवामी स्टेज है। अवाम को ये हक है कि आपके स्टेज को जो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे आप उसको रोको, या आपको खुला हक है, हम इस स्टेज से कहते हैं। हाँ, हम एक बात वाज़ह करते हैं कि इंतजामिया ये सुन ले कि हमने जिस वादे के मुताबिक हमने इस एहतियात को खत्म किया, लाशें उठाने के बावजूद हमने वादे का पास रखा। इस इंतजामिया ने हमारे वादे का पास नहीं रखा, वादा खिलाफ भी गई। ये झूठे और बदेद लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये चोर और मक्कार लोग हैं जिनको अपनी जबान का पे यकीन नहीं है। ये लोगों के साथ वादा खिलाफियां करते हैं। इन्होंने हमारे साथ 2 बार बदेदी की, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन इलाज कर दी। कौम परस्त जमातें कई दहाइयों से बिना रुके बिना थके पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आम लोगों को उनके हुकूक और आज़ादी के तईं उनके किरदार के बारे में बताती आई हैं। यहाँ अवाम के सोए हुए आज़ादी के अरमान जगाने में इन जमातों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए इन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी ये आज़ादी के मतवाले पूरी तरह से डटे हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल अवामी तहरीक का जारी रहना इस बात का सबूत है कि लोग अब डरने और झुकने वाले नहीं हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मुल्क भर में बेतहाशा गर्मी का असर देखा जा रहा है। लोग गर्मी के सबब बेहद परेशान हैं। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर खास तौर से वादी का रुख कर रहे हैं, जहां के पुरसुकून माहौल में सयाह रिकॉर्ड तोड़ तादाद में पहुंचकर तमाम सियाहती सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुल्क के दीगर शहरों को जोड़ने वाली परवाज को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सियाहती शोबे की बदलती हुई तस्वीर पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहर और रियासतों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक पार कर चुका है और इसके नतीजे में लोग गर्मी की तपिश से झुलस रहे हैं। जुनूब से लेकर शुमाल तक की तमाम रियासतों का गर्मी से हाल एक जैसा है, यानी बेहाल है। ऐसे में शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सयाहों की सहूलत के लिए माकूल बंदोबस्त किया गया है, ताकि कश्मीर का रुख करने वाले सयाहों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये मेरा पहला विजिट है, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, इस बार मौका मिला आने का, बहुत अच्छा लगा। मतलब उधर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इधर आके बहुत अच्छा मौसम मिला। सीन सिनारी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और होटल्स में तो ठीक है, बट इधर लेक में तो और भी बढ़िया लगा। मतलब पूरा हाउस बोट में रुके, कल रात का हम बाहर बैठे रहे, हवा बह रहा था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर मौका मिले तो फिर आएंगे। हम प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट साल फिर से आएंगे। कश्मीर में पूरे साल सैरो सयाहत के लिहाज से सयाह पहुंचते हैं।
خاص طور پر موسم گرما کی شروعات کے ساتھ ہی یہاں پر سیاحت سے جڑی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سری نگر کے علاوہ پہلگام، گلمرگ اور سونمرگ کے ساتھ ساتھ دیگر سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس سال مئی مہینے تک وادی میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ اعداد و شمار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سنا تھا کہ کشمیر جہانگیر نے کہا تھا کہ کشمیر بھارت پرتھوی کا سورگ ہے، پر آ کے پتہ چل گیا، مطلب بہت ہی سندر جگہ ہے، ویو بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ فقط سری نگر کی بات کریں تو یہاں سیاحوں کی تفریح کے لیے ڈل جھیل میں شکارے اور ہاؤس بوٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حسین و دلکش مقامات موجود ہیں جہاں سیاح خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے سیاحتی مقامات پر تمام طرح کی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے لیے اعلیٰ درجے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مثلاً سری نگر شہر کو بہتر ایئر کنیکٹیویٹی دینے کے لیے موجودہ وقت میں تقریباً ہر روز 55 فلائٹس یہاں پر لینڈ کر رہی ہیں، جو کہ ٹورسٹ سیزن کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہیں۔ جہاں تک سب سے پہلے میں ارائیولس کی بات کروں گا، آن این ایوریج 55 فلائٹس ہمارے یہاں پہ لینڈ ہوتی ہے۔ ارائیولس 55 فلائٹس کا ہے شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ۔ یہ فلائٹس نہ صرف دلی سے بلکہ اس میں ممبئی سے بھی ڈائریکٹ فلائٹس ہے، کلکتہ سے بھی فلائٹ ہے، چنئی سے بھی فلائٹ ہے جو یہاں آتے ہیں۔ اور جہاں تک ٹورسٹ ارائیولس کی بات ہو رہی ہے، 12 مئی تک وی ہیو آلریڈی کراسڈ 1 ملین ٹورسٹ ارائیولس ان دس سیزن۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فارن ٹورسٹ اس کا کافی، اگر میں ایئر آن ایئر اور منتھ آن منتھ کی بات کروں تو کافی اس میں امپرومنٹ ہے، کافی سبسٹینشیل انکریز ہے، مور دین 50% انکریز ہے فارن ٹورسٹ کا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ واقعی چپے چپے پر لوگوں کی چہل پہل سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر کی خوبصورت وادیاں اور یہاں کی مہمان نوازی کی مقبولیت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے نہ صرف ٹورسٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے بلکہ کم مقبول مگر پرکشش مقامات کو نئے ٹورسٹ اسپاٹس کے طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ سنگ سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اسکردو کے عوام پاکستانی فوج سے وابستہ ادارے کی سٹی پارک سمیت مقامی لوگوں کی زمینوں کو اپنے اختیار میں لینے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سردار ناصر عزیز خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سربراہی میں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے کوٹلی میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ انہوں نے احتجاجیوں کی رہائی، ان کے خلاف فرضی کیس ہٹانے اور فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد نیوز بلیٹن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع باغ کے لوگوں نے پاکستانی فوج کی جانب سے ان کی زمینوں اور دیگر قدرتی وسائل قبضہ کرنے کی سخت الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فوج کو گنگا چوٹی سے ساز و سامان ہٹانے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر کشتواڑ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول مچھل کے اسٹاف ممبرز اور طالب علموں کی جانب سے چلائے گئے انرولمنٹ ڈرائیو 2024 کی پیش ہیں جھلکیاں۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر کے لال چوک سے سالمیت اور آپسی یکجہتی کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ شری نگر گرل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گریز ہمالیہ کی گود میں واقع ایک ایسی وادی ہے جو پرانے زمانے میں دردستان کا حصہ رہی ہے۔ یہ باندے پورا سے 85 کلومیٹر اور شری نگر سے 123 کلومیٹر دور ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ میں واقع اس جگہ سے کشن گنگا گزرتی ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ
झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को भारतीय काबिज फोर्सेस की तरफ से गैर इंसानी मुहासरे की वजह से शदीद जिस्मानी और जहनी अजियत का सामना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक माहिरीन सेहत का यह कहना है कि मकबूजा इलाके में 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की तैनाती की वजह से कश्मीरी अवाम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से फलाह बहबूदी के काम भी अवाम दुश्मन इक़दामात लगते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तैनाती इसलिए है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से मकामी अवाम और सयाहों को खतरा है। लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए यहाँ फौज की तैनाती है। ये बात भी काबिल गौर है कि हिफाजती अमले के अहलकार तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ लोगों की बेहतरी के लिए भी अमल पैरा रहते हैं और अवामी भलाई के तमाम मंसूबे फौज की जानिब से कामयाब तरीके से कई दहाइयों से चलाए जा रहे हैं। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी और बदउनवानी का बोलबाला है। यहाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मकामी नौजवानों को इनकी काबिलियत के मुताबिक कहीं मुलाजमत मिल जाएगी और अगर किसी तरह से सरकारी महकमों में नौकरियां मिलती हैं तो वो भी आर्जी ही रहती हैं। मतलब आर्जी तौर पर सालों साल तक अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद मकामी एम्प्लॉय को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी सैलरी, अपग्रेडेशन और दीगर मराद का भी खर्चा बचता है, जिसके चलते मुलाजमीन हमेशा ही परेशान रहते हैं। इन्हीं मुलाजमीन में ख्वातीन असातिजा भी हैं जो वजीर आला हाउस के घर के आगे मजबूर होकर एहतजाज कर रही हैं। दूसरों के हक़ व हुकूक पर कैसे डाका डाला जाता है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सबके सामने आ रही है। तालीमी महकमे में आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को एक के बाद एक इख्तिदार में आई हुकूमतें इंसाफ दे पाने में बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। अपनी मुस्तकली और सैलरी की हुसूली के लिए जद्दोजहद कर रहे बहुत से मुलाजमीन, जिनमें बेशतर खवातीन असातिज़ा हैं, उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। ऐसे में खवातीन असातिज़ा सड़कों पर उतर आई हैं। बैनर पोस्टर लेकर CM हाउस के बाहर बैठी ये असातिज़ा हुकूमत को उनकी मुस्तकली का वायदा याद दिला रही हैं। हमारे धरने का मकसद ये है कि हम 1994 से अब तक इस दरपदर के ठोकरे खा रहे हैं। 2019 में हमारे 750 टीचर रेगुलर किया गया और बाकी हमें बताया कि आप बाकी मंदर टीचरों को हम फेज़ 2 में पोस्टें मंगवा कर इनको पक्का कराएंगे। तो हमने इंतज़ार कर के इस वक्त तक किसी ने हमारे लिए न पोस्टें लाए, तो भी पोस्टों पर लड़ाई झगड़ा हुआ। कोई किसी ने कहा बिक्स के है, कोई कहते HCND के है, कोई कहते सेब के हैं। असल में ये जो पोस्टें हैं ये सेब वालों के हैं। सेब वाले गिलगित बल्तिस्तान में हैं। नौकरी से निकाली गई असातिज़ा के अलावा बाकी लोगों को भी डर है कि आज नहीं तो कल उनका नंबर आ जाएगा। इसलिए ये लोग मुस्तकिल होने के लिए एहतजाज कर रही हैं। और ये कोई पहला एहतजाज नहीं है। आए रोज मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ कभी मुस्तकली को लेकर तो कभी तनख्वाह में इजाफे को लेकर सरापा एहतजाज होते दिखाई पड़ते हैं। इस मुद्दे ने अब सियासी रंग ले लिया है। ये गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीटें दिया तो इन सीटों को नाइंसाफी के तौर पर इन्होंने हम सब में तकसीम करो के कर हमारे आर्डरों को रोका गया है। वेरिफिकेशन भी हो के हम लोगों को कॉल लेटर भी देकर हमें जलील कर किया है। आज हम अपने घरेलू मसाइल के तहत हमारी महंगाई ने घरों में हमें ज़्यादा तंग किया तो अक्सर हम मजबूर होकर रोड में आए हैं। लेकिन हम लोगों को रोड में नहीं आना चाहिए। मजबूरी के तहत हम बहैसियत टीचर्स
आज रोड में दर पदर के टोकरे खा रहे हैं सुबह से। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से कैजुअल लगाए असातिज़ा को न ही वक्त पर सैलरी मिलती है और प्रमोशन और नौकरी में मुस्तकिल होना तो इनके लिए एक बड़ा ख्वाब ही है, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग 15-20 साल से अपनी खिदमात अंजाम देती आई हैं। आज हालत ये हो चली है कि इनमें से बहुत से लोगों को जो आधी अधूरी तनख्वाह मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई है। कई लोगों को महीनों से 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने आप को बेरोजगार माने या फिर बरसरे रोजगार। इनमें से बहुत से लोगों की उम्र भी ज्यादा हो चली है। ऐसे में ये दूसरे जॉब के लिए अहल भी नहीं रह गई हैं। किसी के घर में बच्चे रोते हैं और किसी के बच्चे रोड में रोते हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफी होती है तो क्यों होती है? अक्सर हमारा कोई भी खबर लेने वाला नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास पोस्टे हैं, हमें रोड में बैठने का शौक नहीं है। रोड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एजुकेशन वालों ने बिठाया है या दूसरे गद्दारों ने बिठाया है। रोड में कोई भी अपनी मर्जी से या नहीं बैठता है, किसी की मजबूरी के तहत या अपने ज़ाती मामलात के तहत रोड में आना होता है। असातिज़ा की 2 अहम मांगे हैं। एक तो जिन्हें नौकरी से निकाला गया है उन्हें फौरन वापस ज्वाइन कराया जाए और दूसरा इन सभी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। कई साल पहले जब इन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तब ये कहा गया था कि इन्हें जल्द ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो सुनहरा दिन आज तक नहीं आया। ये लोग उस दिन के इंतजार में थीं कि कभी हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को बहाने बनाकर नौकरी से निकाला जा रहा है। अगर इनकी तकलीफों का अजाला नहीं किया गया तो इनमें से बहुत से खुदकुशी जैसे खौफनाक कदम उठाने पर भी मजबूर हो सकती हैं। असातिज़ा की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने भर तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अपने घरों के इखराजात को भी पूरा करना होता है। ऐसे में मकामी असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के लिए यकीनन फिक्रमंद है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर इंतजामिया की यही कोशिश है कि काश्तकारों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। इसके लिए महकमाए ज़ेरात की जानिब से काश्तकारी को बढ़ावा देने वाले इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। आए रोज मुख्तलिफ इलाकों के काश्तकारों को इन इकदाम के तहत नामियाती काश्त करने की तरबियत, मुफ्त खाद बीज की दस्तयाबी शामिल है। इस सिमत में जिला रामबन के तातरेसू देही इलाके में भी ज़ेरात महकमे की जानिब से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला एक तरबियाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें शिरकत करने आए मकामी काश्तकारों को फार्मिंग ट्रेनिंग से लेकर दीगर सहूलियात देने तक के इकदामात किए गए। ये है जिला रामबन का ततरेसू इलाका। इस देही इलाके में मकामी काश्तकारों को महकमा ज़राअत की जानिब से नामियाती काश्तकारी की तरबियत और ज़राई पैदावार को बढ़ाने से मुतालिक मालूमात फराहम कराने के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी काश्तकारों को नामियाती काश्तकारी और दीगर ज़राई पैदावार को बढ़ावा देने में मदद करना था। इसके लिए जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान और एहलकार अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऑर्गेनिक क्लस्टर स्टार्ट किया था यहाँ पे ततारसू में, जिसमें 50 नंबर ऑफ फार्मर्स हमने इंक्लूड किए थे। तो इन फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोम और उसके साथ में NPK लिक्विड में जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंटर क्रॉपिंग के लिए हमने राजमास जो है हर फार्मर्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 2-2 किलो डिस्ट्रीब्यूट की है। उसके साथ में हमने फेरोमोन ट्रैप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
मॉडर्न लाइफस्टाइल में सेहतमंद ग़िज़ा को मिलने वाली लोगों की तरजीह के बाइस रिवायती काश्तकारी के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव लाया जा रहा है। इसमें ज़राअत महकमे की जानिब से काफ़ी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। मसलन जिला रामबन के इस देही इलाके में मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम में जहां एक तरफ गोल्डन ऑर्गेनिक फार्म नामी क्लस्टर कायम किया गया, तो वहीं दूसरी जानिब इस आगाही प्रोग्राम में शामिल हुए मकामी काश्तकारों को केमिकल फ्री खाद और उम्दा किस्म के बीज दस्तयाब कराए गए। काबिल गौर है कि इस मौके पर मुताल्लिका शोबे के माहिरीन के जरिए काश्तकारों को खाद और नामियाती कीड़े मार अद्वियात को बनाने और इस्तेमाल करने के तरीकों को बताया और समझाया गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले आए थे, इन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी कि आपने ये जो है केमिकल फ्री जो मतलब सब्जी तैयार करनी है वो कैसे करनी है, और इन्होंने बताया कि खाद कैसे तैयार करनी है आपने, और इन्होंने हमें बहुत डिस्ट्रीब्यूट की खाद दी और मतलब ये राजमा का बीज दिया। मौजूदा वक्त में काश्तकारी के लिए कम होती जमीन के रकबे और फसलों में लगने वाला वक्त काश्तकारों की तशवीश का बाइस रहा है। इसी के मद्देनजर रामबन के देही इलाकों में नामियाती काश्तकारी को फरोग दिया जा रहा है। इसके लिए महकमे ज़राअत की जानिब से लोगों के पास फील्ड ऑफिसर्स के जरिए वक्तन फवक्तन खेती बाड़ी की ज़रूरी मालूमात पहुँचाने से लेकर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत माली इमदाद भी मुहैया कराने तक के इक़दामात किए जा रहे हैं। जानकारी एग्रीकल्चर वालों ने ये दी, हमें राजमा और दवाइयाँ और खाद हर चीज़ मुफ्त की दी, और जो पहले हम खाद डालते उसमें निकलता, और इसमें देसी हिसाब से दवाइयाँ जो अपनी दी इस्तेमाल करने के लिए ट्राई दी बनाओ और अपनी कार आमदन बढ़ाओ। रामबन की तरह मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जहां पहले खेती बाड़ी में कीमियाई खाद का इस्तेमाल किया जाता था, अब वहीं बड़ी मिक़दार में ग़िज़ाइयत से भरपूर फसलें पैदा की जा रही हैं। इतना ही नहीं, अनवा अक़साम के फूलों की काश्त भी ज़ोर शोर से की जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में काश्तकारी से वाबस्ता लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।